इसे कहते हैं बाल बाल बचना। बाइडेन बाल बाल बचे और अमेरिका भी बाल बाल बचा। बंद कमरे की एक मीटिंग ने अमेरिका को बचा लिया है। जानेंगे क्या हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ हमने देखा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर का विनाश कर रहा था 20 हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ चाइना, लेकिन असलियत निकल कर आ गई सामने। चीनी नौसेना हो गई है बर्बाद। तबाह हो गए हैं चीनी नौसेना के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर। जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बड़ा सा तमाशा बन गया, तब तमाशा बन गया जब अमेरिका के सामने ये आ गया कि अमेरिका अब दिवालिया होने जा रहा है। और अमेरिका के दिवालिया होने की खबर रातों रात फैल भी गई। रातों रात फैलने के साथ अमेरिका अगर दिवालिया होता है तो इसका असर बहुत लंबा चलेगा, ये भी सबको पता था। पर हाँ, अमेरिका जो दुनिया की अर्थव्यवस्था का केंद्र है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अगर कुछ होता है तो इसका असर तो पड़ना तय है। दोनों में मीटिंग शुरू हुई। और ऐसे आपको बता दें, ये जो बाइडेन संकट में फंसे थे ना, ये संकट दरअसल राजनीतिक था। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के पास पैसे नहीं है। दोनों पार्टियां सहमत ही नहीं हो रही थी कि पैसे को निकालें, इसलिए क्योंकि बाइडेन के सामने आने वाले समय में चुनाव है और बाइडेन पैसों का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये रिपब्लिकन्स के लिए एक बड़ा मौका था, यानी ट्रंप की पार्टी के लिए, कि बाइडेन को रोको और आगे का चुनाव हारने में मदद करो। अब हुआ ये कि बाइडेन को बचा तो लिया गया है, अमेरिका को भी डिफॉल्ट होने से बचा लिया गया है, लेकिन सामने रख दी गई है शर्तें। कई हफ्तों की रस्साकसी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और हाउस रिपब्लिकन स्पीकर केविन मैकार्थी आपस में सहमत हो गए हैं कि ठीक है, खजाने से तुम्हें कर्ज लेने की सीमा को हम बढ़ा देंगे। आपको बता दें, ये न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए भी राहत भरी खबर है, क्योंकि इस सहमति से अमेरिका के डिफॉल्ट होने का खतरा भी टलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी इस पर कांग्रेस की मोहर लगनी बाकी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हमने समझौता कर लिया है, तो वहीं हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी ने कहा है कि खर्चे में ऐतिहासिक कमी आएगी, क्योंकि शर्तों के साथ ये समझौता हुआ है। आपको बता दें, अमेरिका की अर्थव्यवस्था 23 ट्रिलियन डॉलर की है। भारत और दूसरे देशों की तरह अमेरिका का बजट भी घाटे में चलता है, यानी सरकार को टैक्स से जितनी आमदनी होती है उससे कहीं अधिक उसके खर्चे होते हैं। और इन्हीं खर्चों को पूरा करने के लिए जो बाइडेन 31.4 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज सीमा को बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। और आपको बता दें, शर्तें क्या हैं। कहा जा रहा है कि बाइडेन को पूरी तरीके से बांध दिया गया है। आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है कि शर्तें क्या है, पर रिपोर्ट ये कह रही है कि सबसे पहले तो ये कहा गया है कि आप कोई नया प्रोग्राम नहीं चालू करोगे जिसमें पैसे खर्च करने की बात होगी। यानी कि चुनाव जीतने के लिए अगर मन में कुछ ऐसा है तो वो कुछ भी नहीं कर सकोगे। दूसरा ये आया कि रक्षा को छोड़कर किसी और क्षेत्र में 2 साल तक खास खर्चा नहीं किया जाएगा, यानी डिफेंस में ही सिर्फ ये चीजें होंगी। तीसरी चीज है, न तो कोई नया टैक्स लगाया जाएगा, कोई नया सरकारी कार्यक्रम होगा। आपको बता दें, यानी बाइडेन को पूरी तरीके से बांध दिया है, चुनाव से पहले ज्यादा उछल कूद तुम नहीं कर सकते हो, तभी हम तुम्हें पैसे देंगे। बाइडेन के पास इस वक्त और कोई उपाय नहीं है। बाइडेन ने आखिरकार बात मान ली है अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी की। खैर, जो भी हो, कम से कम दुनिया की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होने से तो बच जाएगी। ये बहुत बड़ी चीज है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। हाल ही में हमने देखा कि 20 हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया गया अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के एक नकली डमी पर और उसे मारकर तबाह किया गया। चाइना ने दुनिया को ये भी दिखाया कि देखो, हमारे पास ताकत है, हम हाइपरसोनिक मिसाइलों से कैसे अमेरिका के युद्धपोतों को मारकर डुबोएंगे, इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और आपको बता दें, चाइना की नेवी को माना जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। चाइना ने इतनी बड़ी नेवी बना ली है। चाइना
अपनी नेवी के बल पर दुनिया को डराता भी है। लेकिन जो रिपोर्ट आई है और जो खुलासा आया है, वो खुलासा भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। तो वहीं चाइना की पूरी असली पोल खोल कर रख दी है। चीनी नौसेना ने 1970 के दशक से ही एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का सपना पालना शुरू कर दिया। इसके लिए चीन ने 1985 में समझने के लिए, सीखने के लिए कि आखिर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया कैसे जाता है, 4 रिटायर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को खरीदा। यानी चीन ने रूस से कबाड़ खरीदा और कबाड़ खरीद कर उसे सीखना शुरू कर दिया। वैसे आपको बता दें, सिर्फ रूस ही नहीं, इसके बाद चाइना ने ब्रिटेन के भी, ऑस्ट्रेलिया के भी और कई ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदे और उसको सीखना शुरू कर दिया। लास्ट में रूसी कुजनेत्सोव क्लास का एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, चीन ने इसे मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करके चीन ने अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग बनाया। चीन ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को कबाड़ की शक्ल में यूक्रेन से खरीदा था और बाद में इसने एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया। चीन का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप 001 या जिसे लियोनिंग कहते हैं, वो बनकर तैयार हो गया। दुनिया जानती है कि इस वक्त चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। लेकिन आपको बता दें, सच्चाई ये है कि दुनिया को जिस नौसेना से डराता है, उसके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बर्बाद हो चुके हैं। कागज में चीनी नौसेना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन इस वक्त 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन को अंजाम देने की हालत में नहीं है। ऐसे में चीनी नौसेना को सिर्फ 1 एयरक्राफ्ट कैरियर सेंडोंग से काम चलाना पड़ रहा है। आपको बता दें, सेंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर को एक दिन पहले ही ताइवान स्ट्रेट से होकर गुजरते हुए दिखाया गया। माना जा रहा है कि ताइवान के सामने चीनी नौसेना सेंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ एक युद्धाभ्यास करने जा रही है और इस युद्धाभ्यास में हमला भी हो सकता है। हालांकि चाइना ये करने की गलती नहीं करेगा। चाइना सिर्फ ये दिखला रहा है कि हम ताइवान को अपनी स्टिंगर मिसाइलें, तो हम उससे खुश नहीं हैं। पर आपको बता दें, बाकी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ ऐसा क्या हुआ है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, एक तो लियोनिंग और दूसरा सेंडोंग, ये जो हैं ये स्की जंप करने वाले हैं। इनका कोड नेम है 001 और 002 और एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है 003, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट सिस्टम लगे हुए हैं। यानी इसका नाम है फुजियान। चीन कहता है कि हम चौथा भी बना रहे हैं और हमारे शिपयार्ड में काम चल रहा है। 2030 तक हम 6 बना लेंगे। लेकिन कहा जा रहा है 001 और 003 ये दोनों ही इस मोड में नहीं है कि वो किसी लड़ाई में भाग ले सके। फुजियान अभी भी परीक्षण के दौर से गुजर रहा है, तो वहीं लियोनिंग पूरी तरीके से बेकार हो चुका है। मतलब असल में इस वक्त चीन के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तो सच्चाई ये है कि चीन के पास इस वक्त सिर्फ 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। खैर, क्या आपको भी लगता है चीन बातों को छिपाता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।